महफिल को गुलजार करने आ रहे हैं हमारे फैजल सर। तो आप पहले गुनगुनाएंगे, देखते हैं गुनगुनाने में कितना कामयाब रहते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी करने आ रहा हूँ। तो स्टैंड अप कॉमेडी करने से पहले ऐसा टीम से मैंने बात कर ली थी कि क्या कबीरगंज जो श्रीनगर की सीटें फिक्स हो गई हैं। पता चला मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो एक बंदे सामने तैयार हो कि इसको कबीरगंज भेजो पहले। तो ऐसा टीम से मेरी बात हो रही है। खैर, आप यहाँ पे सभी लोग आए, बहुत ही अच्छी बात है। मेरे सभी साथी अपनी अपनी टेंशनों के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। टेंशनों से मेरा मतलब मोबाइल का है, सब लोग खुश ना हो, वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वैसे वाइफ और मोबाइल एक ही समान है, दोनों कभी भी बच सकते हैं। आपको कभी भी पता कि कब क्या बच जाए। और आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि वाइफ के और मोबाइल में बहुत सारी सिमिलरिटी है। आगे चल के आपको पता चलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे अच्छी सिमिलरिटी क्या है कि वाइफ और मोबाइल में अगर हर इंसान को ये लगता है कुछ दिन रुक जाता तो बेहतर मॉडल मिल जाता। सभी के दिमाग में ये चीजें चल रही होती है कि वाइफ और मोबाइल में ये चीजें कॉमन चल रही है। खैर, हम लोग अपने दिनों में लगे रहते हैं, मीटिंग्स कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। सुबह की मीटिंग हो रही होती है, एजेंडा तय हो रहा होता है कि आज हमें क्या करना है, और शाम को हम बता रहे होते हैं कि हमने क्यों नहीं किया। एक एक करके एग्जाम्पल ले रहे होते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाए। करते भी कैसे, पूरा दिन तो मीटिंग ही कर रहे होते हैं, करने का वक्त भी नहीं मिलता। मैं फिर कहना चाहूंगा कि मेयर कबीरगंज तो श्रीनगर की पोस्टिंग फिक्स हो गई है, नाम रिकमेंड ना कीजिएगा। खैर, मजाक अपनी जगह चलता है, सब कुछ अपनी चलता है। सुबह मीटिंग हो रही होती है, कैडेट से आती है टारगेट, स्केल 1 and 2 25 लाख चाहिए रिटेल में, स्केल 3 and 4 चाहिए 50 लाख, और ऐसे करके फिर फोन आता है, भाई 2 लाख तो कर देना कम से कम 2 लाख, दिल को करना चाहिए, दिल चाहिए। ऐसे ऐसे टारगेट तेजी से चीजें निकल के आती है कि हम लोग खुद कहते हैं कि यार तुम सच सच बोल दो ना कि आज 2 लाख करके देना है, मुद्दा ही खत्म हो। हमारी कहानी शुरू होती है प्लानिंग से। प्लानिंग में हमारा अजय अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाया, विजय पूरी 48 घंटे की प्लानिंग कर रहा है। लगा हुआ है, कोशिश में हार नहीं कर रहा है। कोशिश करने वाले की हार भी नहीं होती। 50 रिजेक्शन हो चुके, बार हार नहीं मानना है, क्योंकि ऐसे मालूम है एंगेजमेंट हो गई तो चल रही चीजें। अजय का फोन पूरे एक क्वार्टर में एक बार आता है कि सर कल मीटिंग में आ जाना। इसी के लिए फोन जरूर आता है अजय का कि सर कल मीटिंग कल जरूर आ जाना, कुछ हो जाना। और फोन भी 2 घंटे पहले आता है मीटिंग से, क्योंकि खुद पता लगता है शाम को कि कल मीटिंग है। तो सारी चीजें चल रही होती है। ऐसे ही हमारे सीआरएम के नितिन की कहानी है कि अकाउंट के स्टेटस पे इतना हो गया है कि खुद SMS 0 से SMS 2 में आ चुका है। मैं उसको इतना समझाता हूँ कि भाई अकाउंट तो बच जाएंगे, अपने आप को बचाना भी जरूरी है। SMS 0 से सीधे 2 में आके गिरता ही है, 1 तो आया ही नहीं फिर इसकी जिंदगी का। खैर, ये सारी चीजें चल रही होती है। उसमें हमारा एक डिपार्टमेंट निकल के आता है, IT डिपार्टमेंट। IT डिपार्टमेंट से आप बात कीजिए, मुझे सर ये चीजें दिक्कत आ रही है, सॉफ्टवेयर में यूज हुए, बोले रिस्टार्ट कर दो। अरे अब 10 बार प्रयोग किया, सर ये सॉफ्टवेयर में ना टैबलेट ही चल रहा है, बोले कोई नहीं कंप्लेंट ठोक दो। उनका सबसे आसान तरीका जो आखिरी जवाब है, कंट्रोल और डेट दबाओ और बिल्कुल एस्केप कर दो, टास्क मैनेजर डेट कर दो। तो इन्हीं चीजों में सारी चीज चल रही होती है। यही हम लोग का दिनचर्या चल रहा होता है, और इसी में आती है एकदम से मीटिंग का स्टेटस क्या होता है, सर को पता होता है कि सबके सब कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, तो कहते हैं कैमरा खोलो, कैमरा ऑन करो, क्यों नहीं कैमरा ऑन कर रहे हो? अरे कैमरा ऑन क्या करे, अगला बेचारा कस्टमर के सामने बैठा हुआ है, उसकी बातचीत चल रही है, कुछ चल रही है, आपको बोल दिए कैमरा ऑन करो। पढ़तो की बात है, सर बोले फैसल तो चाय पी रहा है, तो यार मैं आ रहा हूँ। ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं मीटिंग के दौरान में। जो एक ब्रांच मैनेजर देखता है, झेलता है, समझता है, मगर हम लोग बैंक के लिए काम कर रहे होते हैं और हमारा मोटो होता है कि बैंक कैसे तरक्की करे, कैसे हम चीजों को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। सबसे दुख की तरफ हमारी ब्रांच अभी हाल ही में पानी में डूब गई थी, बहुत सारा पानी। पर RO के वर्कर्स इतने अच्छे हैं डेडिकेटेड कि गुप्ता जी का फोन आया मेरे पास, ब्रांच पानी में डूबी हुई है एकदम। बोले सर कुछ अकाउंट ओपन होगा क्या? तो मैंने कहा सर वो पानी में डूबी हुई है ब्रांच। बोले ओहो तो बड़ी दिक्कत है, तो TKB भी कर देना आप। तो मैंने कहा हाँ सर ये तो हो सकता है।
तो मैंने कहा सर केवीपी के लिए भी ब्रांच को कस्टमर में आना पड़ेगा। फिर भी उनके पास पॉजिटिव सोर्स, अरे तो फॉरवर्ड से करा दो ना। यहाँ मेरे डॉक्यूमेंट डूबे पड़े हुए हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या कहना है, मगर नहीं। गासा की कहानी कुछ इस तरीके से है, हम मैनेजर की हालत है ये कि एक बार क्या होता है, एक बार जंगल का राजा किसी बंदर को बना दिया जाता है।